हाय एवरीवन, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th बीके का फाइनल अकाउंट का सम कैसे सॉल्व करना है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट मैं फाइनल अकाउंट की पोस्टिंग कर लूँ, या तो आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो 2022 जो आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है आशा एंड निशा आर पार्टनर्स। क्या है? आशा और निशा दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। जो उन लोग का प्रॉफिट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपीज़ प्रॉफिट होता है तो उन लोग क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आपके पास में ये क्वेश्चन है 2 पेज का, और आपको रिक्वायर करना है फाइनल अकाउंट। क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। एकदम डिटेल में बताऊंगा। पहली बार अगर आप देख रहे हो, अगर आपको पता नहीं फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व करना है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल अकाउंट में नॉर्मली हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, वो 3 अकाउंट कैसे होंगे वो देखिएगा हम। सबसे पहला आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे बनता है सर? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पूरा पेज का आप बना लोगे। ठीक है, एकदम इजीली। ऊपर लिखना है हमको इन द बुक्स ऑफ, और आगे क्या लिखना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले पेज पे आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्यों 31 मार्च लिया हूँ? क्वेश्चन में तो क्या दिया? 31 मार्च 2019, तो आपको भी क्या लेना है? 31 मार्च 2019। ये हो गया आपका पहला पेज। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सेम, ये हो गया आपका सेकंड पेज। यस। देन आपको बनाना है थर्ड पेज पे बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च। जो आपका क्वेश्चन में होगा ना वही लेना, आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा भी चेंजेस मत करो आप लोग। ठीक है, ये हो गया। देन अब आपको करना क्या है? तीनों अकाउंट बना लिए। अब जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट अभी मत लिखो। देन परचेज, पहला क्या लिखना है? 2 ओपनिंग स्टॉक। सेकंड क्या लिखोगे? 2 परचेज। और पर्टिकुलर के क्रेडिट, दो ये होता है डेबिट, यहाँ होता है क्रेडिट। पहली लाइन में यहाँ लिखोगे बाय सेल्स। क्या लिखोगे? बाय सेल्स। अमाउंट अभी मत लिखो, और थोड़ा सा 8 से 9 लाइन का गैप देके आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, रिटर्न होगा, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखना है, लेकिन अगर होगा तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना है। लायबिलिटी में आना है बैलेंस शीट में, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे पहले पार्टनर ढूंढो, कौन है? आशा और निशा। क्या आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट है कहीं से कहीं तक? जरा ढूंढो, नहीं है ना, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आशास कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? आशास कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट मत लिखो, समझो आपको कुछ भी नहीं पता, खाली पार्टनर्स का नाम लिख के ले लो आप लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन एक्सेप्ट करो। सेकंड पार्टनर कौन है आपके पास में? निशा। निशास कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट मत लिखो, ये हो गया। देन एसेट के लास्ट में लिख के ले लो पहले से आप क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एसेट के लास्ट में क्या लिखोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ये 2 पेज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना, आप स्टार पहले करके ले लो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का तो कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं होगा, आशा और निशा को भी छोड़ दो। डेप्रिशिएट मोटर जो आपको यहाँ होगा ना, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले वो टिक करके ले लो। मोटर वैन कहाँ है? मोटर वैन कहाँ है आपकी? दिख रही मोटर वैन? यस सर, ये रही मोटर वैन, आई एम राइट। देन आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है? ये रहा सर प्लांट एंड मशीनरी। पहला स्टार टिक करके लेना। आपको क्या करना है, क्यों करना है मैं बताऊँगा आपको, वो भी स्टार क्यों टिक करना है। देन है आपका आरडीडी डेटर्स। डेटर्स कहीं दिख रहा है आपको? डेटर्स सन्डे डेटर्स भी होता है। हाँ सर दिखा। अच्छा, कभी कभी ना बेड डेप भी होगा क्वेश्चन में, तो उस पर भी टिक करने का, अगर आपका डेटर्स होगा तो। राइट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा वेजेस दिख रहा है? यस सर दिख गया वेजेस, देखो दिखा ना वेजेस। ये आपने स्टार्ट कर लिया। अब करना क्या, जैसे जैसे मैं बताऊँगा उसके हिसाब से सॉल्व करना है। पहला चीज़ क्या याद रखोगे, मैंने क्या बोला आपको?
ओपनिंग स्टॉक, चलो सब साथ में बोलोगे, ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, बोलो ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। और क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय सेल्स। और ट्रेडिंग के लास्ट में क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का? वेरी गुड। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन, परचेज कितना है, परचेज 48,000। तो परचेज, अच्छा इनर कॉलम में क्या आउटर कॉलम में? क्वेश्चन में देखो परचेज रिटर्न है क्या, हाँ है, तो इनर कॉलम में लिखो 48,000, ठीक है। देन इसके बाद में है सैलरी। सैलरी कहाँ लिखोगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो एक काम करो, पहले ट्रेडिंग का जो जो आ रहा है वो लिख के ले लो आप। वेजेस भी आपका ट्रेडिंग में जाएगा, तो यहाँ लिखो 2 वेजेस, कितना अमाउंट है 2,800। इनर कॉलम में क्यू स्टार मार्क है। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स जहाँ लिखोगे ना, सेल्स कहाँ लिखे हो उसमें से आपको डिडक्ट करना है, तो यहाँ लिखो सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है सेल्स रिटर्न का, देखो जरा 8,000। तो हमेशा जो भी अमाउंट माइनस करोगे ना उसको ब्रैकेट में डालना भूलना मत, ठीक है। देन स्टॉक कहाँ आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक लिखे ना आपने, तो वही लिखना है। स्टॉक कितना है, अमाउंट देखो आपका 94। आउटर कॉलम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम। यहाँ पे अभी और फिलहाल कुछ है कि आपका आप ट्रेडिंग अकाउंट में आने जैसा, ट्रेडिंग का मतलब होता है फैक्ट्री, नहीं है। चलो सेकंड पेज ले लेते हैं। हाँ, कोल गैस, ये आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो कोल गैस को लिख लो, टू कोल गैस एंड फ्यूल। ये तुम्हारे ऑफिस में यूज़ होता है ना, इसके फैक्ट्री में यूज़ होता है इसके लिए, सॉरी। सो अमाउंट कितना है उसका 1,000 रुपीज़। इनर के आउटर कॉलम, ताकि स्टार मार्क नहीं। डन, ट्रेडिंग अकाउंट का मोस्टली डन हो गया। अच्छा सेल्स बचा हुआ, सेल्स लिख के ले लो, कितना है 1,48,000। इनर कॉलम के आउटर कॉलम कितना है 1,48,000। और कुछ बचा है यहाँ से, नहीं बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, अब आ जाओ सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे, क्या लिखोगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, देखो अमाउंट कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी कितना है। यहाँ पे ना हमेशा एक एक लाइन छोड़ देना। अब लिखना टू सैलरी, क्या लिखोगे, टू सैलरी, कितना अमाउंट है 7,500। आउटर कॉलम एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, कितना अमाउंट है 4,000। अच्छा अगर ध्यान दोगे यहाँ पे दिया है 2 ईयर, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा 2 ईयर्स 1 ईयर्स परसेंटेज कुछ भी है तो उसको हिडन एडजस्टमेंट हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। तो कहाँ लिखेंगे हिडन एडजस्ट, पहले उसको इनर कॉलम में लिखो 4,000, हम लोग बाद में एक साथ में एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। देन सेल्स रिटर्न हम लोग ने लिख लिए। मोटर वैन क्या है आपके लिए, एसेट है, चलो लिख लेते हैं मोटर वैन एसेट है। तो मोटर वैन अमाउंट कितना है मोटर वैन का 63,000। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग ने लिख लिया है पहले से। देन सन्ड्री डेटर बचा है तो सन्ड्री डेटर लिख लो। सन्ड्री डेटर कितना अमाउंट है 62,800, इनर कॉलम में लिखोगे। देन और क्या बचा है, प्लांट एंड मशीनरी लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है उसका 17,000। अच्छा इनर कॉलम है क्या, हाँ इनर कॉलम है। और कुछ बचा है तुम्हारा, ये भी हो गया, डेबिट साइड का पूरा हो गया। क्रेडिट में क्या बचा है, निशास कैपिटल अकाउंट, ठीक है दिखा निशास कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग ने पहले से लिखे, इनर कॉलम में लिखोगे आप लोग, कहाँ लिखोगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट निशा कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में 40,000। डन। इसके बाद में आपको 5 लाइन लीव करना है, कितना करना है 5 लाइन लीव। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट कितना है 34,000। देन सेल्स तो पहले से लिख लिया हम लोग ने। आरडीडी, अब ये आरडीडी को क्या करेंगे, यहाँ पर जो तुम लोग माइनस करोगे ना वो तो हम लोग लिखेंगे। परचेज रिटर्न भी हम लोग ने ऑलरेडी लिख लिए है, कुछ भी बचा है क्या तुम्हारा, नहीं। अब हम लोग करेंगे 1 बाय 1 क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप लोग इतना भी एग्जाम में करते थे ना, अगर ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको आराम से 4 से 5 मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन हम लोग को क्या करेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए। अब हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट, क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का अगर आपको एग्जाम में 2 वैल्यू देगी, कौन सी वैल्यू लेने का, लोअर 1, भूल जाओ सब कुछ एकदम शॉर्ट ट्रिक में, क्या याद लेंगे, लोअर। तो 88 बड़ा है कि 90 बड़ा है, 90 बड़ा, तो छोटा कौन सा 88, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेगी 88,000, 88 आउटर कॉलम में, ठीक है। और ऑन द स्पॉट जब आप ट्रेडिंग में लिखोगे लास्ट में ना, ऑन द स्पॉट आप कहाँ लिखोगे, एसेट के लास्ट में लिखोगे 88,000,
डन, ओके। देन सेकंड पे आ जाओ, आशा एंड निशा विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब वो गुड्स लेके जा रही, कितने का, कौन, आशा कितने का लेके जा रही, 3000। तो आशा में जाओ, माइनस ड्राइंग लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस ड्राइंग लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, माइनस ड्राइंग, कितना है 3000, माइनस की साइन डाल दो। देन आपका निशा कितना है, 2000 है, तो यहाँ लिखो माइनस 2000, ड्राइंग का कितना है 2000, माइनस कर दो, ठीक है। बाद में हम लोग टैली करेंगे इसको। अब बोल रहा है डेप्रिशिएट, चलो डेप्रिशिएट मोटर वैन, मोटर वैन पे डेप्रिशिएट बोल रहा है। डेप्रिशिएट का मतलब कोई भी चीज़ की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही, क्या हो रही है, कम हो रही है। कितना बोल रहा है, 5%। चलो पहले लिख लो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिखोगे तो भी चलेगा, 5% बोला है। एकदम इजी लॉजिक में अगर आपको बता दूँ 5% कैसे फाइंड आउट करना रहता है सर, कि पहला एक ज़ीरो इसका कम कर दो, कितना हो जाएगा, 63,000 का एक ज़ीरो कम करेंगे तो हो जाएगा 63। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ज़ीरो कम करो, पहले 10% हो गया, मुझे 10 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो इसका हाफ कर दो, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ, 3150, कितना हो जाएगा 3000। चलो 3150 माइनस कर देंगे। देन आपका और क्या दिया है, प्लांट एंड मशीन। चलो पहले इसको माइनस करके भी ले लेते हम लोग, 63,000 में से कितना माइनस करना है हमको, 3150 माइनस करना है, तो क्या अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा, जब आप इसको माइनस करोगे 63,000 में से इतना माइनस करो तो सीधा आपका लॉजिक बताता है 59,850 आएगा, ठीक है। अब सेकंड आपको बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी का 7%, तो प्लांट एंड मशीनरी का 7% कैसे निकालेंगे, देखो वंस, अब इसमें वो वाला ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते आप लोग, 0 होता है कि 7 है ना, ऑड नंबर होता है, तो हम लोग इसको भी चलो निकाल लेते हैं, रफ पेपर पे निकाल लेते हैं, इसमें निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 17600 इंटू 7% डिवाइड बाई 100 करना है, क्या करना है 100, तो पहला 10101010, अब बचा क्या, 176 मल्टीप्लाई बाय आपको 7 करना है, 7 6 कितना होता है 42 होता है, 7 7 49, 49 प्लस 4 कितना होता है 53 होगा, 7 1 7, 7 प्लस 5 कितना होता है 12 होता है, तो 1323 मैंने पहले से लिख दिया है ना, लिखा आपको। तो अब इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16368। अब ये दोनों अपने लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस ऑन द स्पॉट। अगर आपने यहाँ पे माइनस कर दिए लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 2 डेप्रिसिएशन लिख दो, पहला क्या लिख दो, एक बार हेडिंग लिख दो 2 डेप्रिसिएशन। पहला किसके ऊपर निकाले आपने, मोटर वैन के ऊपर निकाल, मोटर वैन कितना था, मोटर वैन था तुम्हारा 5%, तो कितना है वो 3150। देन और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारा 7% है, तो 7% कितना था 130, ये दोनों को प्लस कर दो आप दोनों, 1232, तो प्लस करने पे क्या आएगा आपका, देखो 2834। ओके, ये कंप्लीट हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया अपना, ये एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, ये दोनों गुड्स लेके जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा कहाँ लिखना है हमको, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना है, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो पहले पार्टनर का नाम लिख दो आप लोग, कौन है, पहला कौन लेके जा रहा है, आशा विड्रॉ ना, तो आशा का लिख दो, आशा कितना है, आशा कैपिटल लिख दो, और दूसरा कौन है तुम्हारा, आशा के बाद में है निशा, निशास कैपिटल, तो दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे। पहला है 3000, देन नेक्स्ट चीज़ 2000, तो दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। तो एडजस्टमेंट देखो अपना फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी कर लेते हैं। डेटर के ऊपर 5% बोल रहा है, तो डेटर्स का है तुम्हारा यहाँ है, RDD मतलब होता है कि शायद से मुझे इतना पैसा नहीं मिलने वाला, कितना परसेंट बोल रहा है 5%। मैंने भी आपको सिखाया 5% कैसा करना है, चलो एक बार और देख लेते हैं। 5% के लिए क्या करेंगे हम लोग, 26800, पहला एक ज़ीरो कम कर दो, 5% बोला ना, तो पहला एक ज़ीरो कम कर दो, 6280 हो गया, ये हो गया आपका कितना 10%, कितना हो गया, मुझे 10% नहीं चाहिए, कितना चाहिए 5% चाहिए, तो इसका और हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6000 का आधा होता 3000, 3000 हो गया, वहाँ हो जाएगा मतलब 3140 आएगा, कितना आएगा 3140, 5% आएगा, तो 3140 आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, चलो कर लेते हैं। 62,000
800 कितना माइनस करेंगे 62,000 में से 3,140 करना है हमको, तो ज़ीरो में से जाता नहीं, तो यहाँ पे क्या 12th में आने के बाद में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा प्लस माइनस भी नहीं आता, तो मैं सोचा कि चलो आपको बता देता हूँ। 7 - 1 कितना होता है 6 होगा, देन 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कैरी करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 59,660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 59660। तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको माइनस करने पे कितना मिलेगा 59,660। ऑन द स्पॉट RDD को क्या लिखेगी, तुम लिखोगे न्यू RDD टू प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, तुमको कहाँ आना है प्रॉफिट एंड लॉस पे आना है, लिखना है टू न्यू RDD। क्या करोगे न्यू RDD, कितना आया 3140। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हम लोग ने नहीं लिए थे या RDD ओल्ड है तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस ओल्ड RDD। क्या लिखोगे ओल्ड RDD, कितना है वो अमाउंट 1200। तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा 049 देन 1940 आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, अब आपका एक लास्ट बचा हुआ है एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट आता ही एग्जाम में। ठीक है, माइनस ए आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होगा बेटा। क्या होगा आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग लिखोगे आप लोग, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा आपका। ऑन द स्पॉट आपको कहाँ लिखना है ये अमाउंट, लाइबिलिटी में लिखना है ताकि वो पेमेंट बाकी है। तो यहाँ लिखोगे आप लोग क्या लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, पूरा लिखना है आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस करके। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो जाएगा तुम्हारा आपका 800 हो जाएगा। अभी और कुछ बचा है आपका, खाली एक हिडन एडजस्टमेंट बचा है बस, ये वाला एडवर्टाइजमेंट। क्या बचा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट का 2 साल का मैंने 4000 दे दिया। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे तो हम लोग 2 साल का नहीं बनाते, 1 ही साल का बनाते। तो उसने 2 साल का उसने पेमेंट कर दिया, गलत मतलब एक्स्ट्रा कर दिया। तो क्या कर देंगे, सीधी सी बात है, जब 2 साल का इतना है तो एडवांस हो गया, वो क्या हो गया 1 साल का एडवांस हो गया। तो जब 2 साल का 4000 है तो 1 साल का कितना लेगा 2000 माइनस करो, मतलब मेरा एक्चुअल खर्चा कितना था 2000 था एडवर्टाइजमेंट का मैंने, लेकिन एडवांस दे दिया। इसको हम लोग प्रीपेड भी बोलते हैं। वो चले जाएगा तुम्हारा सेकेंड इफेक्ट एसेट में। यहाँ लिखेंगे एडवांस एडवर्टाइजमेंट, कितना है अमाउंट 2000। ये हो गया। अब आपका कुछ भी नहीं बचा। अब आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ टैली करना है। अब टैली भी हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका पूरा सम हो जाएगा उसके बाद में आपको करना पड़ेगा टैली। अब टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे जो पहले क्रेडिट को प्लस करो और डेबिट को प्लस करो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हूँ। तो डेबिट को प्लस करने पे आपका आ रहा है 2,33,000। तो आपको कहाँ लिखना है, दोनों तरफ लिखना है। अब अगर तुम लोग प्लस करोगे ना, ये खर्चा है तुम्हारा कौन सा डेबिट, और ये क्रेडिट का इनकम है। तो इनकम 2,33,000 है और यहाँ से सामने से मालूम पड़ रहा है ये तो 1.5 लाख के भी क्रॉस नहीं हो रहा है। तो इसको पूरा प्लस किया मैंने और इसमें से माइनस किया तो तुमको कितना मिलेगा 91,900। इसके सामने लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, मैं वापस से लिख देता हूँ, कुछ अच्छे से नहीं लिख पाया। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अब इसको ये क्लोजिंग अमाउंट है ना, तो अब इसको क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट लाइन में लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे डेबिट और क्रेडिट अगेन आप क्या करोगे प्लस करोगे। इसको प्लस करोगे तो मुझे अमाउंट छोटा मिलेगा। तो जो ज़्यादा अमाउंट है मतलब तुम्हारी इनकम ज़्यादा है तो प्लस करके यहाँ लिख दिया मैं एकदम लास्ट में। ये सारे को प्लस किया और इसमें से माइनस करा तो मुझे क्या मिलेगा 70, मतलब ये पूरा प्लस करने का और इसमें से माइनस करने का। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 76,700। अब इसका रेशियो में बांटना पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या बोल रहा है बांटने के लिए, कैसा बोल रहा है स्टार्टिंग में बता देता। आशा एंड निशार पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको मिलेगा 38,039। अब ये दोनों को कहाँ लिखोगे लाइबिलिटी में आ जाना है, ये एक मेथड है। आज अब दोनों को प्लस दो, ड्राइंग का मतलब माइनस, ये पहले इसमें से माइनस करो फिर ये प्लस करो तो तुमको कितना मिलेगा 1,15,039 आपको ये मिलेगा। ठीक है, सेम अगर तुम लोग यहाँ पे प्लस करते हो
40 माइनस 20 माइनस प्लस 38, नेट प्रॉफिट प्लस होगा ना, तो आपको मिलेगा 76,039। ठीक है, ये सारा अमाउंट प्लस करोगे आपको मिलेगा 225878। अगेन अगर तुम एसेट में अगर आ जाते हो अपनी तरफ तो 22878, तो ये आपका टैली हो जाए। आप प्लस करके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्लस किया हो। ठीक है, तो ये आपका सम कौन सा था, मार्च 2022, एकदम इजी सम था। होप आने वाले टाइम में जो आपका जो रिपीटर का एग्जाम है सम इजी होगा। कोशिश करो यही सम को आप 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो और भी ऐसे वीडियोस आए तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। हम कोशिश करेंगे आपके लिए सभी तरह ऐसे सभी जो भी आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। सो होप आप वीडियो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।